हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम टॉपिक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। देखो, गॉस थ्योरम जो है ना, इससे कई बार क्वेश्चन एसेशन रीजनिंग टाइप का आया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं और न्यूमेरिकल, ठीक ना। तो ये टॉपिक को तुम्हें डीपली समझना जरूरी है क्योंकि बस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इससे जरूरी नहीं आएगा, कॉन्सेप्चुअली आएगा। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। टॉपिक इजी है लेकिन कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा है इसके अंदर है, ठीक है। तो जो है हम जिस वे में आज स्टार्ट करने वाले हैं ये गॉस थ्योरम का टॉपिक, और जिस तरह से ये लास्ट तक टॉपिक चलेगा उसमें देखो क्या है ना, अगर तुम पूरा वीडियो देखते हो तो चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो या एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो, ठीक है, तुम इजीली कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा टोटली कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट मन में रख के नहीं जाओगे, ठीक ना। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो बहुत अच्छे से। लास्ट तक अगर वीडियो देखते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत अच्छे से ये आपको गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते गॉस लॉ। गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या बोला था? देखो, गॉस लॉ क्या बोला था, सुनना। कोई भी इनक्लोज सरफेस हो, कोई भी, जरूरी नहीं स्फेयर, हम अभी ये स्फेयर बनाए हुए हैं, ठीक है। स्फेयर जरूरी नहीं स्फेयर कोई भी हो, इरेगुलर शेप भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर अगर चार्ज मान लो क्यू है, इसके अंदर चार्ज क्या है? क्यू है। इसके अंदर चार्ज क्या है? क्यू। तो इस स्फीयर से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा, ये इनक्लोज्ड बॉडी जो है, इनक्लोज्ड बॉडी, इससे जो टोटल फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स जो निकलेगा वो निकलेगा 1/ε0 टाइम्स, 1/ε0 टाइम्स किसका? जो चार्ज इसके अंदर है। तो इसके अंदर कौन सा चार्ज है? क्यू। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या बोला? Q/ε0। ये क्या था? गॉस थ्योरम था। अब गॉस थ्योरम ये बोला कि देखो क्या है ना, गॉस थ्योरम के लिए सबसे बड़ी बात इनक्लोज्ड होना चाहिए। जो चार्ज, जो फ्लक्स निकालो तुम, बॉडी शुड भी, कोई भी वो सरफेस बना रहे हो वो इनक्लोज, टोटली क्लोज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से खुला हो, टोटली क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। टोटली क्या होना चाहिए? क्लोज। तो गॉस थ्योरम काम करेगा। तो कोई भी अगर मान लो, चलो बाद में बताते, तो चलो तो समझ में आया क्या बोला? फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0। अब ये बॉडी कैसा भी होता है, चाहे ये छोटा स्फीयर होता, चाहे वो बड़ा स्फीयर होता, चाहे ये क्यूब होता, चाहे कुछ भी होता, फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0 होता। इसका मतलब ये बस डिपेंड किस पे कर रहा है? क्यू पे, क्योंकि ε0 की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो डिपेंड बस किस पे कर रहा है? क्यू पे। अब देखो, इस क्यू का स्फीयर छोटा हो, तुम ये चार्ज को बड़े स्फीयर में रखो या और बड़ा स्फीयर कर दो या और छोटा स्फीयर कर दो, ए बी सी, फ्लक्स ए से भी Q/ε0 होगा, बी से भी Q/ε0 होगा और सी से भी Q/ε0 होगा। तीनों से क्या होगा? Q/ε0 होगा। मतलब तुम किसी के भी अंदर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बस कंडीशन क्या है कि पूरा इनक्लोज्ड होना चाहिए बॉडी। बॉडी जो है, सॉरी, बॉडी जो को क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। बॉडी क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये काम करेगा। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या है? Q/ε0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है। तो हम लोग ये, हाँ देखो, मैंने ये तो समझ में आ गया, गॉस थ्योरम बोला वो तो समझ में आ गया तुम्हें, लेकिन तुम्हारे दिमाग में भी हो रहा होगा छोटा स्फीयर है तो भी Q/ε0, बड़ा स्फीयर है तो भी Q/ε0, ये क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा ना। तो उसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, देखो तुम्हें फील आ जाएगा इस पर। अब देखो कैसे आएगा फिर। ये मान लो चार्ज क्यू है, मान लो ना, ये 1 2, चलो और बड़ा बना, चार्ज क्यू है, इससे फील्ड लाइन निकल रहा है, वन 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो इवन नंबर कर देते हैं, अच्छा लगता है। एक और निकाल दे, 8। अब एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ ना, फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स होता क्या पता है? पढ़े हुए हो ना इससे पहले? अगर नहीं पढ़े तो इसके पहले का लेक्चर जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इससे पहले का लेक्चर, ठीक है। लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में इससे पहले का लेक्चर का, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे वे में बताए हुए हैं। अब देखो ये क्यू है, क्लियर है।
फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलर टू एटीआई होता है। अब ध्यान देना, अगर ये एक स्फीयर इतना छोटा होगा तो इससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, और सभी परपेंडिकुलर निकल रहे हैं क्योंकि ये सभी रेडियल है, और रेडियस क्या होता है स्फीयर के सरफेस का पे परपेंडिकुलर बनाता है। अगर तुम सर्कल में पढ़े हो ना, रेडियस हमेशा क्या होता है टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है, तो इसी तरह सभी परपेंडिकुलर ही निकल रहा है। ठीक है, ये स्फीयर है, तुमको मैं सर्कल के फॉर्म में बताया, तो सभी परपेंडिकुलर ही निकल रहा होगा। ठीक है ना, सरफेस से सभी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये क्लियर है ना, परपेंडिकुलर क्यों होगा? रेडियस परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे स्फीयर के। ठीक है, अब ध्यान देना, ये एक छोटा सा स्फीयर है, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, अब इसको ना बड़ा कर दो स्फीयर को, अब कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहे हैं? बड़े वाले से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही तो निकल रहा है। फ्लक्स होता है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। तो इस छोटे वाले से कितना निकल रहा है? 8। बड़े वाले से कितना निकल रहा है? 8। एक छोटा और बना दो, इससे भी छोटा स्फीयर बना दो ना, ये स्फीयर है ना ये, इससे घेरो चार्ज को, इससे भी कितना निकल रहा है? 8। सभी से 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहे हैं, तो सभी से फ्लक्स भी तो सेम होगा। समझ में? इसलिए गॉस थ्योरम बोला था Q अपॉन एप्सिलॉन। दिमाग में घुस गया क्या मैं बोल रहा हूँ? फील आया कि क्यों बोला गया था? छोटा हो स्फीयर या बड़ा हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज ऑफ एनी क्लोज्ड बॉडी, फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड बॉडी। क्यों बोला गया वो मैं तुम्हें समझा दिया। ठीक ना, चलो अब एक बात बताओ, अगर एक बॉडी है यहाँ पे चार्ज क्यों रखा हुआ? कोई बोलेगा बता इसमें फ्लक्स कितना? इस बाहर में चार्ज रखा हुआ है, इसके कारण इसमें फ्लक्स कितना? तो क्या बोलोगे? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोलोगे? 0, क्योंकि इसके अंदर तो चार्ज कोई नहीं है ना, जो चार्ज है वो बाहर। अब मैं फील्ड दिलवाता हूँ कैसे। देखो, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, मान लो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बताओ इसमें एंट्री कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किया था? इस स्फीयर में एंट्री कितना किया था? 3, और निकला कितना? 3। तो फ्लक्स बताओ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर मारता है तो फ्लक्स को हम लोग क्या याद पता है क्या बोले थे हम लोग? नेगेटिव लेते हैं, और जब बाहर निकलता है तो हम लोग क्या लेते हैं? फ्लक्स को पॉजिटिव। तो आते समय कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था? एंट्री कितना किया? 3। तो माइनस, मान लो x वैल्यू है फ्लक्स का, तो -x, और बाहर निकला भी कितना? 3। तो क्या लोगे प्लस x, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? -x प्लस x इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर ये तो परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर करके भी देख लेना, सब में सेम ही होगा। ठीक है, हम तुम्हें बेसिक आइडिया दे रहे हैं, तुम परपेंडिकुलर करके भी देखना, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? मैं क्या बता रहा हूँ, एंट्री कितना हमारा 3, बाहर कितना निकला? 3, खत्म। ठीक है, एंट्री कितना हमारा 3, बाहर कितना निकला? तुम परपेंडिकुलर का बोल रहे हो, इसका कॉम्पोनेंट ले लेना ना परपेंडिकुलर, आंसर सेम आएगा। मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि दिमाग में अच्छे से घुस जाए। ठीक है, एंट्री 3, बाहर निकला 3, तो बताओ फ्लक्स कितना हुआ? 0 हो गया ना। बात समझे क्या मैं बोल रहा हूँ? ठीक है ना, क्योंकि आया 3 गया 3, आने वाले को माइनस लेते हैं, जाने वाले को प्लस लेते हैं, फ्लक्स क्या हो गया? 0। तो गॉस सही बोला, ये बात तो समझ में आया? गॉस क्या बोला? सही बोला। आप ध्यान देना। तो देखो, अब मैं एक कॉन्सेप्ट के थ्रू तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ। देखो क्या, फ्लक्स का एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, E.ds, ये सभी जानते हो। इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस। इसका मतलब क्या होता है? क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस फ्लक्स इक्वल टू E.ds, इसका मतलब होता है क्लोज्ड। ठीक है, ये इंटीग्रेशन में जब ऐसा लग जाता है ना तो इसको क्लोज बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो बॉडी क्लोज है टोटली। ओके, E.ds पढ़े हो। अब मान लो ना एक स्फीयर है, उस पर चार्ज Q1 है अंदर और Q2 है, और बाहर क्या है? Q3। तो एक बात बताओ, एक बात बताना है यहाँ पे जो अभी तुम पढ़े हो, इस चार्ज के कारण इस सरफेस पे फ्लक्स, इसके अंदर फ्लक्स कितना था? 0। कितना था? 0। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या,
इस चार्ज के कारण, हाँ तो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही ना भाई। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ नहीं है क्या है? तो ये कंडक्टर नहीं, याद रखना, कैसी भी बॉडी है, कैसी भी बॉडी है, कंडक्टर नहीं है पहली बात तो। कंडक्टर होता तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाता, वो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा एक लेक्चर में कि क्यों नहीं जाता, ठीक ना। कोई भी मान लो मैं कंडक्टर नहीं ले रहा हूँ ये, ठीक ना, कोई भी बॉडी ले रहा हूँ, नॉर्मल बॉडी ले रहा हूँ, मान लो इंसुलेटर ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो एक बात बताओ, इस चार्ज के कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हें दिख ही रहा है, क्या नहीं है, फ्लक्स जीरो, नॉट के इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, क्या जीरो है, फ्लक्स जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, क्या जीरो है, फ्लक्स जीरो, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को मैं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास कर ही रहा है ना इससे यार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, क्या है, फ्लक्स जीरो। फ्लक्स की जीरो क्यों, क्योंकि आने वाले को नेगेटिव लिए, जाने वाले को पॉजिटिव लिए, तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखना Q1 Q2 और यहाँ क्या है Q3 है, ठीक है। अब इसमें हम लोग अगर निकालने जा रहे हैं, इस फॉर्मूले को लगाते हैं, तो सबसे पहले Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लो, Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लो, और Q3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E3 मान लो, ठीक है। तो देखो तुम ये लिखोगे E1.ds इक्वल टू फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है E1.ds ये, और फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला जो गॉस थ्योरम बताया वो क्या होता है Q1/ε0, ठीक है। अब बताओ E2.ds इक्वल टू क्या लिखोगे Q2/ε0, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E2, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E1, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E3। अब देखो E3.ds इक्वल टू, बताओ ये चार्ज बाहर है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यस होगा, ठीक है। लेकिन इसके कारण फ्लक्स कितना है, इसके कारण फ्लक्स इसमें कितना है, क्योंकि बाहर है, और बाहर के इसके कारण फ्लक्स कितना होगा, जीरो। इसके कारण फ्लक्स कितना होगा, जीरो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्लक्स की वैल्यू जीरो। तीनों को ऐड करो तो बता क्या हो जाएगा, ds सबके लिए ds सेम है, ds का इंटीग्रेशन करोगे तो सबके लिए स्फीयर ही है ना। तो क्या आएगा E1 + E2 + E3 इक्वल टू Q1 + Q2/ε0। बताओ यहाँ तक किसको समझ में आया? डॉट है यहाँ पे, यही होगा, क्लियर है। ये समझ में आया जीरो क्यों हुआ, क्योंकि इसके कारण तो फ्लक्स अंदर जीरो होता है ना, ठीक ना। अब देखो इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था, जो ये है ना, ये फ्लक्स जीरो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, इस पर एक बहुत अच्छा सेशन रीजनिंग क्वेश्चन बना था, वो मैं बाद में करवाता हूँ, ओके ठीक है। तो अब बताओ फ्लक्स E1 + E2 + E3 क्या हो गया, E total डॉट ds, ठीक है, इक्वल टू Q1 + Q2/ε0। बताओ Q1 + Q2 जो अंदर, ये जो हम लोग इनक्लोज्ड बॉडी बनाए थे, ठीक है, हम लोग जो इनक्लोज्ड बॉडी बनाए थे, बताओ उसके अंदर जो है Q1 + Q2 उसके अंदर है ना, Q1 + Q2 क्या है, उसके अंदर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, और Q3 क्या है बाहर, लेकिन यहाँ Q3 तो है नहीं, तो Q1 + Q2 को हम ये भी लिख सकते हैं Q इनसाइड, क्योंकि Q1 + Q2 क्या था, इसके अंदर, Q3 कहाँ तक बाहर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बताओ क्या है टोटल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके किसके कारण है, Q1 भी, Q2 भी और Q3 भी। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से पता चला, देखो ये कॉन्सेप्ट किसी भी बुक में तुम्हें नहीं मिलेगा, और स्टूडेंट इसी चीज़ में पूरे गॉस थ्योरम में कन्फ्यूज होते हैं। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चल रहा है, जो कि तुम आप कॉपी में लिख लो स्टार डाल के। इन गॉस थ्योरम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बाहर वाले चार्ज के कारण भी और अंदर वाले चार्ज के कारण भी। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले चार्ज के कारण भी और अंदर वाले चार्ज के कारण भी। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज होता है
यहाँ पे जो चार्ज होता है वो गॉसियन सरफेस के बस अंदर वाला होता है। गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट में E डॉट ds में जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू इन चार्ज इनक्लोज्ड इन इट प्लस चार्ज विच इज आउटसाइड द क्लोज्ड बॉडी, मतलब दोनों के कारण होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ Q1 Q2 और Q3 तीनों के कारण यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है, ठीक है। तीनों के कारण यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तीनों की वैल्यू बता रहा है। लेकिन जो चार्ज है यहाँ पे वो बस कौन है, जो अंदर है, बाहर वाले चार्ज को यहाँ नहीं लिखते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है ना। तो देखो अब अगर मैं तुम्हें देखो, अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो तुम्हें क्वेश्चन करने में आप कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बताओ यहाँ पे Q1 Q2 और यहाँ दिया हुआ है मान लो 2 कूलम 4 कूलम और यहाँ दिया हुआ है 5 कूलम। बताओ फ्लक्स 4 + 2 6/ε0। ये चार्ज को काउंट हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 6/ε0 आ जाएगा फ्लक्स की वैल्यू। अगर यहाँ -4 होता तो 2 - 4 कितना हो गया, -2/ε0। इसका कोई मतलब नहीं। चार्ज जब निकालो Q फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0। अब फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, E डॉट ds भी होती है। लेकिन इससे इस फ्लक्स की वैल्यू जब यहाँ पे रखोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाल रहे होगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 5, 4 और 2 तीनों के कारण आएगी, याद रखना ये बात। ओके, ये समझ में आया, ठीक है ना। अब माइनस फ्लक्स क्या बताता, माइनस फ्लक्स ये बताता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आ रही है, इनक्लोज बॉडी के अंदर आ रही है, नॉट की बाहर, ठीक है। क्लियर है। चलो ओके, अब इसके अंदर मान लो अगर एक डायपोल रहता, कई बार क्वेश्चन आया, बेसिक क्वेश्चन है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। डायपोल एक किसी भी बॉडी का, ये देखो चाहे क्यूबिकल हो, क्वेश्चन वैसे क्यूबिकल में ज़्यादा हुआ है, क्यूब के अंदर एक डायपोल रखा हुआ है, तुम्हें इसका डेटा भी दे देगा कितना है, इसका साइड क्या है क्या नहीं, जो भी है चार्ज की वैल्यू दे देगा, कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी दे दे, कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। एक डायपोल दिया हुआ है मान लो, बोलेगा इससे फ्लक्स बताओ कितना होगा, फ्लक्स इससे 0 होगा। बताओ क्यों, क्योंकि डायपोल में अंदर चार्ज डायपोल में नेट चार्ज कितना होता है, माइनस, बताओ इस क्यूब के अंदर कितना है, -q + q है ना, तो -q + q इक्वल टू क्या होगा, 0/ε0। बात आई समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब बोलता आधा डायपोल अंदर है, आधा डायपोल का आधा पार्ट अंदर, आधा क्या है बाहर, तो -q + q। तो फिर अब पूछो कितना होगा, तो क्या आ जाएगा, -q/ε0, ठीक है, -q/ε0। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो कॉपी कर लो इसको। समझ में आ रहा है ना क्या मैं बता रहा हूँ। देखो जो चीज़ अभी पढ़ रहे हो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम को देखो किसी भी बुक में इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता है, स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। इसलिए अभी जो मैं आगे धीरे धीरे बढ़ता जाऊँगा उसमें तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा गॉस थ्योरम रियल में है क्या, कभी भी कन्फ्यूज नहीं होगा, ठीक है। और देखो अगर आपको वीडियो में अगर आपको लेक्चर में मज़ा आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो और क्या बोलते हैं वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन को दबा देना। बेल आइकन को मैं इसलिए दबाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लगातार वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक ना, और सभी चैप्टर का मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो बेल आइकन अगर आप दबा दोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा, ठीक है, सभी वीडियो का। हाँ, तुम लोग आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो मैं ना एक क्वेश्चन, अब मैं जो टॉपिक जो मैं आप कवर करने जा रहा हूँ वो है गॉस थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट पूरा लगना है क्यूब के रिलेटेड। क्यूब के रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं तो मैं क्यूब के रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप करवा रहा हूँ, ठीक ना। क्यूब, एक मिनट, देखो जैसे ये क्यूब है, ठीक ना, तो मैं इससे थोड़ा सा इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं इसलिए इसको लाया हूँ। देखो अब क्यूब में ना चार्ज अगर अंदर, इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है क्यूब के अंदर,
क्यूब का अगर अंदर चार्ज रखा हुआ है तो बताओ इससे फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो क्या लिखोगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, खत्म। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर ये चार्ज अंदर, हाँ ठीक है ये आ गया। अब तुमसे ना अगर पूछता ना कि क्यूब के एक साइड से, क्यूब के एक साइड से कितना निकल रहा है, क्यूब के पास कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं। अब तुमसे अगर पूछा क्यूब के एक फेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है तो बताओ टोटल कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरे फेस से कितना निकल रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर 6 फेस होते हैं तो एक से कितना निकल रहा होगा, तो 6 से क्या कर दो, डिवाइड, ये हो जाएगा एक फेस से। ये क्या है, 1 फेस, और ये क्या है, टोटल। ठीक है, क्लियर है। ये तो बहुत ईजी था, समझ में आ गया ना क्या मैं बोल रहा हूँ। अगर आप देखो चार्ज को ना यहाँ पे रख देता है, इसके फेस पे रख देता है, अब पूछता कि बताओ इस पे ये क्यूब से कितने चार्ज, कितना फ्लक्स निकल रहा है। अब देखो चार्ज को कहाँ रखा है, इसके सरफेस पे। इससे पहले चार्ज कहाँ था, अंदर, अब फेस पे रखा है, अब बोला है। अब देखो फेस पे जब रखा हुआ है तो चार्ज जो पहली बात, ये क्लोज नहीं है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर रखा हुआ था अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा और बाहर भी जाएगा, तो तुम रियल में बता नहीं सकते इससे फ्लक्स कितना निकल रहा है, क्योंकि जो चार्ज है उससे चारों तरफ जा रहा है। तो इसको क्लोज करना है। सबसे पहले गॉस थ्योरम के लिए क्या करना है, क्लोज। तो जैसे देखो क्या है ना, मान लो ये एक चार्ज है, सपोज करो ये वाइट कलर का, ठीक है, एक चार्ज है यहाँ रखा हुआ। अब मेरे को इनक्लोज करना है, तो बताओ इसके ऊपर एक और क्यूब रख देंगे, इसके ऊपर क्या कर देंगे, एक और क्यूब रख देंगे, ऐसा तो क्लोज हो जाएगा ना, क्लोज हो जाएगा, सही बात है। क्लोज करना सबसे पहला काम है, क्लोज करना। तो अब बताओ इसके ऊपर एक और क्यूब रख देंगे तो दोनों क्यूब से मिला के कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्लोज हो गया दोनों क्यूब से। ये और इसके ऊपर जो एक और क्यूब रखे तो दोनों क्यूब से कितना निकलेगा फ्लक्स, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ एक से कितना निकलेगा, दोनों से अगर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है दोनों मिला के, तो एक से बताओ, खुद बताओ, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आधा हो जाएगा ना, आधा दोनों से निकलेगा, पता चला। ठीक है, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। कब, जब इस पे के फेस पे रखोगे, ठीक है ना। अब अगर फेस की जगह, ध्यान देना, फेस की जगह अगर साइड पे रखे हो, साइड पे, ये साइड, ये इस पे साइड पे, यहाँ पे, तो अब पूछ रहा है बताओ कितना होगा। तो देखो जब यहाँ पे रखे हो इसके, तो अब इसको क्या करना है, सबसे पहले इनक्लोज करना है। तो आप इनक्लोज बोलोगे सर इसके ऊपर एक और क्यूब रख दो, इनक्लोज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि चार्ज यहाँ है ना, तो इसके ऊपर अगर ऐसा रख भी दिए तो इनक्लोज थोड़ी ना होगा। देखो नहीं हो रहा है ना, नहीं होगा, इनक्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करो, इसके ऊपर एक ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब देखो हम सिमेट्रिकल क्यों रख रहे हैं, क्योंकि फिर डिवाइड करने में इजी होगा ना। इनक्लोज करने का तो इसको ऐसे भी इनक्लोज कर सकते थे, लेकिन फिर तुम ये नहीं बता सकते ना इससे निकल कितना रहा है। सिमेट्रिकल करने के लिए हम इक्वल बॉडी रख रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे एक क्यूब है, तो अगर जस्ट इसके ऊपर एक क्यूब रखोगे तो इनक्लोज नहीं होगा, तो फिर क्या करोगे, कितना क्यूब रखना होगा, 4। देखो क्यों, एक ये इसके ऊपर एक, और फिर एक इसके साथ यहाँ पे, और एक उसके ऊपर, मतलब 4 क्यूब रखोगे ना। देखो ये मैं 2D में बता रहा हूँ, मैं इसको 2D में बता रहा हूँ, 3D में बहुत टफ हो जाएगा डायग्राम। तो ध्यान देना, यहाँ चार्ज रखा हुआ था, कहाँ पे रखा हुआ था, इसके साइड पे रखा हुआ था, ठीक है ना। तो एक ये स्क्वायर बनाए, एक ये, और इसके एक ऊपर, एक इसके ऊपर, तब जाके क्या होगा, बंद होगा ना, समझ में आया ना। एक ये ऐसे है ना, तो एक इसके बगल में, और फिर इसके दोनों ऊपर, तो टोटल क्या आ गया, 4। तो 4 से कितना निकल रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ 4 यहाँ पे रखा हुआ था, एक इसके बगल में यहाँ, एक ऊपर, तो 4, तो 1 से कितना निकलेगा, 4 एप्सिलॉन। अब बोलेगा कि बताओ अगर चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इस पर रखा हुआ है चार्ज, अब बोला कि एक फेस से बताओ, तो बताओ पूरे से कितना निकल रहा है। 4 लगाने के बाद क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 से कितना हुआ, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से इसके, एक फेस से पूरे, इससे पूरे से कितना निकला था, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट।
इस वाले से पूरे से कितना निकल रहा था, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके एक फेज से कितना निकलेगा, तो इसके पास कितने फेज होता है, 6। कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, ठीक है, ये ठीक है 6। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक से पूरे से, इस पूरे से कितने निकल रहा है, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या लिखोगे, 6 बजाय 6 से डिवाइड कर दो 24 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में, मैं कैसे कर रहा हूँ अप्रोच, क्लियर है सभी को, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अगर आप इसके कॉर्नर पे लगा होता, अगर इसके चार्ज कॉर्नर पे होता, फिर क्या करते, यहाँ पे अगर चार्ज कॉर्नर पे होता फिर क्या करते, तो देखो अगर ये कॉर्नर पर है, यहाँ पे ये चार्ज इसके कॉर्नर पे है, तो क्या करोगे, देखो चार्ज इसके कॉर्नर पर है, ठीक है, कॉर्नर पे ये पॉइंट पे यहाँ पे, तो गिरने के लिए क्या करोगे, सिमेट्रिकली गिरना है। एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पे रखोगे क्यूब, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, देखो यहाँ पर है ना, तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 तरफ हो गया। लेकिन 4 तरफ हो गया तो ये सेंटर पे आ गया, सेंटर पे आ गया। देखो जैसे यहाँ पे रखे तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, सेंटर पे आ गया। अब ऊपर से भी तो ढकना है, ये है यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, 4 हो गया। अब फिर ऊपर से भी तो इसको ढकना है, तो 1 2 3 4, 8 स्क्वायर, 8 क्या लगेगा, क्यूब लगेगा ना, 8 क्यूब लगेगा। कितने लगेंगे, 8 क्यूब। तो 8 क्यूब अगर लगेगा तो अब बताओ पूरे 8 से कितना निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से कितना निकलेगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके एक फेज से कितना निकलेगा, कितने फेज है टोटल, 6। तो इसके एक फेज से कितने निकलेगा, 6 से क्या कर दो डिवाइड, 8 6 जा 48 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में, क्लियर है, समझे। अगर सेंटर पे रखा हुआ अंदर बॉडी के अंदर, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेज से कितना निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 6 से डिवाइड कर दो, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर फेज पे रखा हुआ है तो टोटल से कितना निकलेगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर 6 से डिवाइड कर दो तो 12। उसी तरह यहाँ पे क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, अगर साइड पे एज पे रखा हुआ है, तो एज पे रखा हुआ था क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 4 क्यूब चाहिए था, तो एक फेज से कितना आ गया, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह कॉर्नर पर अगर है तो क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन टोटल, और उसको फेज से अगर तुम्हें निकालना, फेज, एक फेज से कितना निकल रहा है, फेज का मतलब ये एक फेज से कितना निकल रहा है, तो क्या लिखोगे, क्यू, उसको 6 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 8 6 48, ये हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एक पूछा हुआ है ना क्वेश्चन, ये हेमिस्फीयर दिख रहा होगा तुम लोग को, मुझे भी यही दिख रहा है। ये क्या है, एक हेमिस्फीयर है, क्लियर है। यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा, बताओ इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है। फ्लक्स निकल रहा है ये तो मैं बताऊँगा कब, बताओ ये मैं कब बता पाऊँगा, जब ये टोटली क्या हो, क्लोज्ड हो। जब ये क्या हो, टोटली क्लोज्ड हो। अभी क्लोज है क्या, नहीं। क्लोज हम इस तरीके से करें कि सिमेट्रिकल बॉडी बन जाए। इससे फ़ायदा क्या होता है मेरे को, कि मेरे को पता चल जाएगा कि पूरे से अगर इतना, तो इससे आधा कर दो, ये इसका 1/4 कर दो, 1/8 कर दो, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से घेरेंगे, चार्ज यहाँ पर इस तरह से घेरेंगे कि ये क्लोज हो जाए और मेरे को आराम से आंसर पता चल जाए। तो देखो हम क्या करते हैं, ये हेमिस्फीयर है तो इसको क्या बना दो, फुल स्फीयर। अब बताओ सिमेट्रिकल है, यस सिमेट्रिकल, इसको क्या बना दिया, फुल स्फीयर। तो बताओ इस पूरे स्फीयर से कितना निकल रहा है फ्लक्स, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस पूरे से निकल रहा है ना, जबकि तुमसे तो इससे पूछा हुआ था हेमिस्फीयर से कितना निकलेगा। तो बताओ फ्लक्स इक्वल टू इस पूरे से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जितना है उतना ये भी है, दोनों इक्वल ही है ना। तो पूरे से अगर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, इससे क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पता चला, क्लियर है। क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है सभी को, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। एक एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है और कई बार कंपटीशन में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है, सब्जेक्टिवली भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, ए साइड उसका ए है, और इससे
इसके ऊपर a/2 ऊपर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, बोला इससे फ्लक्स बताओ। इससे क्या बताओ? फ्लक्स बताओ। जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ए साइड है, a/2 ऊपर पे एक चार्ज रखा हुआ है, बताया पूछ रहा है a/2 ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, पूछ रहा है इससे फ्लक्स बताओ, इससे फ्लक्स बताओ। तो देखो सबसे पहली बात, ये क्लोज है नहीं, इसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के लिए क्या करोगे? देखो हम क्लोज कैसे करते हैं। ये क्यूब बना सकते हो। जैसे देखो ये a/2 पे था ना, तो इधर से भी है ना एक स्क्वायर डाल दो, ए साइड का यहाँ से भी एक स्क्वायर, ए साइड का यहाँ से भी ए साइड का एक स्क्वायर, यहाँ से भी ए साइड का एक स्क्वायर, और ऊपर से भी। तो बताओ अब वो कहाँ पे रखा हुआ है? सेंटर में, क्योंकि a/2 है और ये स्क्वायर इसका साइड कितना a, तो एक क्यूब बन गया ना, जिसके वो कहाँ पे रखा हुआ है? सेंटर पे। जिसके वो कहाँ पे रखा हुआ है? सेंटर पे। समझ में आया? ये स्क्वायर है ना, इसको घेर दो, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, चार स्क्वायर, पाँच स्क्वायर, और एक नीचे खुद ही है। तो बताओ वो चार्ज कहाँ गया? उसके सेंटर में ना। सेंटर में ही हम क्यों रख रहे हैं? गॉस ऐसा तो नहीं बोला था कि चार्ज सेंटर में हुआ, ऐसा कुछ नहीं बोला था गॉस। हम क्यों सेंटर में रख रहे हैं? क्योंकि मेरे को आंसर आ जाए, क्योंकि हम डिवाइड कर दे 2 से या 3 से या 4 से या 5 से या 6 से 7 से 8 9 डिवाइड कर दे। ठीक है, समझ में आया? इसलिए हम सिमेट्रिकली रख रहे हैं उस चार्ज को, तो सेंटर पे आ गया। अब बताओ इस पूरे क्यूब से इसको घेरने के बाद पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है? Q/ε0। देखो अगर इसको घेर दोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ये वाला दिया हुआ था ए साइड का, और a/2 पे क्या रखा हुआ था? a/2 पे क्या रखा हुआ था? एक चार्ज Q। तो अब इस पूरे से कितना निकल जाएगा? a/2 पे ना, पूरे से कितना निकल जाएगा? ये Q और ये A है, पता चल रहा है ना। तो ये सेंटर पे आ गया ना, तो पूरे से कितना निकल रहा है? Q/ε0। तो इसके एक फेज से कितना निकलेगा? अभी निकाल लेते ना, Q/6ε0। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको घेर दिए ना, तो पूरे क्या बन गया? पूरा क्लोज करने पे एक क्यूब, पूरे क्यूब से कितना निकल रहा है? Q/ε0। तो इसके एक फेज से कितना निकलेगा? 6 से डिवाइड कर दो ना यार, क्यूब है ना, तो 6 से क्या कर दो? डिवाइड। तो क्या आ जाएगा? Q/6ε0। ठीक ना? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है गॉस थ्योरम में? ठीक ना? चलो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है ना, क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो अगर बोला गया कोई भी एक स्फीयर है, बोला गया इफ फ्लक्स इज 0, अगर फ्लक्स 0 है देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0, ट्रू और फॉल्स। देखो इसी तरह का क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझो। इफ फ्लक्स इज 0 देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0। अब बताओ अभी तक जो कॉन्सेप्ट करवाया उसके हिसाब से तुम क्या बोलते हो? फ्लक्स अगर 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0, ट्रू या फॉल्स? बताओ, अभी करवाया था ना। यहाँ पे अगर चार्ज है बाहर तो इसमें फ्लक्स कितना होगा? 0, क्योंकि जितना है उतना निकल गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? नॉन जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? नॉन जीरो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? बताओ तुम लोग खुद से, क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, क्या हो गया? फॉल्स हो गया। एस थोड़ा राइटिंग गंदा है मेरा, तो समझ जाया करो, भावनाओं को समझो, बातों में क्या रखा है। ठीक है, फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन, इसका वाइस वर्सा बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है, 0, तो फ्लक्स मस्ट बी 0। बताओ सही बोल रहे हो? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है थ्रू पूरे सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 पूरे सरफेस पे, पूरे सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पूरे सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पूरे सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो फ्लक्स भी 0 होगा, ये जरूरी है।
बताओ। यस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं तो फ्लक्स तो जीरो होगा ही ना। लेकिन फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स जीरो कंफर्म होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ट्रू। इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो, फ्लक्स मस्ट बी जीरो। यस यस, जीरो होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, अंदर ना गया ना आया, कुछ नहीं हुआ, तो फ्लक्स तो जीरो होगा ही ना। ठीक है, इसका वाइस वर्सा ट्रू है, लेकिन ऊपर वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर क्वेश्चन में क्यू इनसाइड अगर जीरो है, क्यू इनसाइड अगर क्यू इनसाइड इक्वल टू जीरो है, तो बताओ देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। बताओ ट्रू या फॉल्स? क्यू इनसाइड अगर जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि अगर चार्ज अंदर का जीरो, बाहर तो चार्ज हो सकता है ना, तो उसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये क्या होगा? क्यू इनसाइड जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। फॉल्स। क्यों यार? क्यू इनसाइड जीरो है ना, अंदर चार्ज नहीं है, बाहर तो चार्ज है। बाहर वाले चार्ज के कारण क्या होता नहीं है, फ्लक्स जीरो होता है बाहर वाले चार्ज के कारण, नॉट के इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू इनसाइड इक्वल टू जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। फॉल्स, क्योंकि अगर क्यू इनसाइड जीरो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले चार्ज के कारण। हाँ, इसी में लिखा रहा था क्यू इनसाइड जीरो देन फ्लक्स मस्ट बी जीरो। यस, देन क्या लिखते हैं यहाँ पे? ट्रू, एग्जैक्टली ट्रू। अगर क्यू इनसाइड जीरो है तो गॉस थ्योरम क्या बोला था? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड जीरो तो फ्लक्स भी क्या होगा? जीरो। बात दिमाग में गया? नहीं गया? दोबारा देखो, कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझाओ, समझ में आ जाएगा। तो देखो, एसएसएल रीजनिंग क्वेश्चन इससे आता है, स्टूडेंट कई बार आया हुआ है, कई बार स्टूडेंट गलत करते हैं। अच्छे बुक से पढ़ने के बाद भी ये कॉन्सेप्ट गलत करते हैं, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट का पता नहीं होता, क्योंकि वो गॉस थ्योरम बस गॉस थ्योरम की तरह रट लेते हैं। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू फ्लक्स, फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे उसमें जो ई होता है वो हरे पूरे चार्ज के लिए होता है, लेकिन जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है उसमें क्यू जो आता है वो बस इनसाइड चार्ज का होता है। जो अंदर चार्ज हो बस वो क्यू अंदर आएगा, नॉट कि सभी क्यू। कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो, जितना बेस्ट वे हो सकता था कॉन्सेप्चुअली, जितना बेटर हो सकता था, मैं वो सभी समझा दिया हूँ तुम लोग को। अगर ना वीडियो समझ में आया तो दोबारा देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट अगर कर लिए अच्छे से तो कंफर्म रखो एक क्वेश्चन तो आना ही आना है इस क्वेश्चन इस टॉपिक से। तो अच्छे से देखो, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना। आपके पॉजिटिव फीडबैक से मेरे को एक एनर्जी सा मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, जिससे कि मेरे को और वीडियो बनाने का मन करता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पॉजिटिव फीडबैक कर सकते हो, अगर ख़राब लगा तो नेगेटिव फीडबैक भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ का, ठीक ना। ओके, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो सॉलिड एंगल पे होगा। सब्जेक्टिवली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सॉलिड एंगल, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए सॉलिड एंगल बस इसी चैप्टर के लिए नहीं, इसकी ग्रेविटेशन हो गया, रेडिएशन हो गया, लाइट हो गया, फिर से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। सॉलिड एंगल का बहुत ज़्यादा यूज है। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, तो अगला वीडियो सॉलिड एंगल का होगा, ज़रूर देखना उस वीडियो को। बेल आइकन प्रेस कर दो तो नोटिफिकेशन पे मिल जाएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।